सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ मित्रों, जैसे आपने थंबनेल पे देखा, खाना डट कर खाइए, जम के पचाइए, साथ में चार चीजें खाइए। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने चार ऐसी चीजें बताएंगे। अगर अपने खाने के साथ साथ इन चार चीजों का सेवन करेंगे तो आपको मोटापा कभी नहीं आएगा, कभी आएगा ही नहीं। तो दोस्तों वो कौन सी चार चीजें हैं, इसे जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे मोटापा आने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ये आप मोटापा नहीं आएगा तो आप इन बीमारियों से बचे रह सकते हैं। दोस्तों मोटापा हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए दोस्तों, और मोटापा जो है अगर हमारे शरीर में आ गया तो देखने में हम अनहेल्थी लगेंगे, जल्दी बूढ़ा दिखने लगते हैं, हमारे बाल जल्दी से पकने लगते हैं और बाल भी झड़ने लगते हैं, बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको मिलेगी, जानकारी यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चलिए दोस्तों, पहले जानते हैं मोटापा बढ़ने से होने वाली बीमारी। दोस्तों अगर हमारे शरीर में मोटापा आ गया तो शरीर मोटा होने से ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, थायराइड और दोस्तों जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, पैरालाइसिस, कैंसर होने के खतरे बढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों हमें उठने बैठने में भी दिक्कत होती है। हम दोस्तों के बीच या किसी के बीच जाते हैं तो मोटू कह के भी बुलाए जाते हैं और हम दोस्तों देखने में उम्रदार लगते हैं, यानी एजेड लगते हैं। ऐसे बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट, इसलिए दोस्तों मोटापे से आप बचिए। तो चलिए दोस्तों, कुछ जानते हैं मोटापा आने के कारण को, फिर वो चीजें हम जानते हैं। मोटापा आने का सबसे बड़ा कारण है आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी गलत दिनचर्या। दोस्तों इस गलत दिनचर्या, इस लाइफ स्टाइल को आप चेंज कर दीजिए। दूसरा है शारीरिक एक्टिविटी का ना होना, गलत खान पान, जैसे कि दोस्तों सबसे ज्यादा जो आयुर्वेद मानता है, चीनी, मैदा, रिफाइन, कोल्ड ड्रिंक्स व शराब का अधिक मात्रा में सेवन करना। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं, इन्हें आप हटा दीजिए। दोस्तों अगर हम आयुर्वेद की माने तो जो हमारे शरीर में तीन दोष पाया जाता है, ये वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इस वात पित्त कफ को बैलेंस करके रखिए, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों कभी कोई बीमारी नहीं हुई। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं। चीनी से बनी हुई कोई चीज मत लीजिए, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लीजिए। दोस्तों डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, जितनी चीजें हैं सारी चीजें चीनी से बनती हैं, मैदे से बनती हैं, रिफाइन या डालडे में छाना जाता है। ऊपर से दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ वेस्ट डाले जाते हैं, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। 2 से 3 महीने तक इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें दोस्तों कुछ कीटनाशक चीजें डाली जाती है, जिसे हम एक प्रकार का जहर कह सकते हैं। तो अगर आप इस बीमारी से बचना है तो ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। ये जो चीजें हम खाएंगे दोस्तों, क्या है हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे आप बढ़ा देती है, तो इनका सेवन आप मत करिए। अगला चीज है ठंडा पेय पदार्थ, सबसे ज्यादा मोटापा लाता है। ठंडा पेय पदार्थ आप मत लीजिए, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे पानी हुआ, चाहे शराब हुआ या अल्कोहल हुआ। जितनी भी चीजें हैं दोस्तों हमारे शरीर में कफ दोष को बढ़ाती है, और कफ दोष जब बढ़ता है तो दोस्तों मोटापा भी बढ़ता है और बहुत सारी खतरनाक बीमारियां होती है। तो दोस्तों इस चीजों का आप छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए दोस्तों, हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब हम कोई भी ठंडी चीज खाते हैं तो ठंडा और गर्म जब मिलता है तो दोस्तों उल्टा रिएक्शन होता है, इसे आप जानते हैं, दो विपरीत चीजें मिलने के बाद। और जब ठंडा पानी आप पिएंगे, ठंडी चीजें खाएंगे तो आपके पेट में जाएगा। आपका शरीर 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा गर्म रहता है, और जब हमारा शरीर ठंडा हो जाता है तो हमारा राम नाम सत्य हो गया। तो जब हमारा शरीर गर्म है तो गर्म और ठंडा दो चीजें नहीं रहेगी, तो आपका शरीर क्या करता है, इस ठंडी चीज को अपने टेम्परेचर पर लाता है, और अपने टेम्परेचर पर लाने के लिए शरीर से एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है। इसलिए हमें कोई ठंडी चीज नहीं लेना है। अब दोस्तों मोटापा ना आए, अब क्या करना है आपको, ये चीजें हटा दिए तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं, और कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो मोटापा नहीं आएगा। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, तरह तरह की। तो दोस्तों ये चीजें आप मत खाइए, तली भुनी चीजों का सेवन मत करिए, इससे आप बने रहे। अब आपकी शरीर की एक्टिविटी बनी रहे, इसके लिए दोस्तों 2 घंटे का आप समय निकालिए।
2 घंटे का समय क्या हुआ है, सुबह 5 बजे से 7 बजे, ये 2 घंटे का आप समय निकाल लीजिए, आपको कभी भी दोस्तों मोटापा नहीं आएगा। और इस 2 घंटे में आपको करना क्या है, 2 घंटे में आपको करना क्या है दोस्तों, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आप आधे घंटे में कवर करिए। इसे आप आधे घंटे में, और मॉर्निंग वॉक का जो स्थान होगा जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पांव आपको मॉर्निंग वॉक करना। दोस्तों जब आप उस पे नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करेंगे तो छोटे छोटे कंकड़ आपके पैर में चुभेंगे, एक कुप्रेशर का काम होगा। दूसरी तरफ दोस्तों जब आप उस पे नंगे पांव चलेंगे धूप पे या घास पे, तो वहाँ ओस की बूंदें पड़ी होती है, और ये उसकी बूंदें जब आपके पैर में लगती है तो दोस्तों इससे आपका शरीर क्या है, ताजा, ऐसे घास की तरह ताजा बना रहेगा, और आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है। तो दोस्तों जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के 2 योगा जरूर करना है। ये 2 योगा कभी मिस मत करना। पहला योगा है दोस्तों अनुलोम विलोम, जिसे हम दोस्तों नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। इसे आधे घंटे आपको रोज करना है। दूसरा योगा है कपालभाति। कपालभाति 10 से 15 मिनट हमें रोज करना है। अगर आप 10 से 15 मिनट कपालभाति कर रहे हैं तो आपके जो पेट है, किडनी है, आंतें हैं, दिल है, सब स्वस्थ रहते हैं, और आपको कभी मोटापा नहीं आएगा। ये 2 योगा हमेशा आपको करना। उसके बाद वहीं बैठ के कुछ और योगा करिए, शीर्षासन करिए, दंड बैठक करिए, सपाट मारिए अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। उसके बाद दोस्तों लास्ट में बैठ के 15 से 20 मिनट का ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने आप को जागृत करते हैं। ये डेली आप 2 घंटे का समय निकले। इस 2 घंटे के साथ आपके मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, और आपको बातें नहीं करना, बस अपने आप में 2 घंटे खोए रहिए, जम के ये योगा आप करिए। अब उसके बाद कुछ और आदत है जिसको आपको दोस्तों अपनाना पड़ेगा। सबसे बड़ा कारण मोटापे का है जब आप देर रात खाना खाते हैं, वो भी गरिष्ठ भोजन करते हैं, तो दोस्तों खाना ठीक से पचता नहीं, पचा रहता है, आपके पेट में गैस कब्ज एसिडिटी बनती है। तो आपको सबसे पहले सूर्य डूबने के पहले खाना खाने की आदत डाल लीजिए। सूर्य डूबने के पहले, यानी कि जैसे सूर्य अगर मान लीजिए 6 बजे डूब रहा है तो आप 5 बजे खाना खा लीजिए। तो सूर्य डूबने के 40 मिनट जब आप पहले खाना खाएंगे तो दोस्तों जो कुछ खाएंगे सही से पच जाएगा। अब सोने और खाने में 3-4 घंटे का समय मिल जाएगा। अब आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों रूप से आप सोने जा रहे हैं। तो दोस्तों सूर्य डूबने के पहले खाना खाने की आदत डाल लीजिए, और रात का खाना हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए, हल्का एकदम सुपाच्य खाना, उसमें तली भुनी चीजें नहीं होनी चाहिए। 1 से 2 रोटी खा लीजिए जो आराम से डाइजेस्ट हो जाए। ये इतनी आदत अपनाना है। अब दोस्तों जब आप सुबह उठेंगे, अब यहीं से आपकी प्रक्रिया शुरू होती है। इतनी प्रक्रिया आप डेली करिए। आपके अगर शरीर में मोटापा है तो मोटापा भी दूर हो जाएगा, मोटापा नहीं है तो मोटापा नहीं आएगा। खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना जैसे खाने में क्या हो गया, दाल चावल रोटी सब्जी या सलाद, ये सारी चीजें जम के खाइए। खाने से कोई फर्क, कितने लोग डाइट पे चले जाते हैं दोस्तों, डाइट पे जाने से मोटापा नहीं कम होगा। आपको आदत सुधारिए, आदत सुधारने से अपने आप मोटापा कम हो जाएगा। और डाइट बहुत ज्यादा करने लगेंगे तो दोस्तों आपका शरीर भी कमजोर हो जाएगा। तो जो दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं सब जम के खाइए, एक्सरसाइज उसके साथ करिए, शरीर की एक्टिविटी बढ़ाइए। उसके साथ में ये जो चीजें हम शेयर कर रहे हैं इसे आप जरूर खाइए, कभी मोटापा नहीं आएगा। और जो मोटापा है 1 महीने के अंदर ही मोटापा नेचुरल तरीके से कम हो जाएगा। नेचुरल तरीके, आपको कहीं जिम जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई डाइट फॉलो करने की जरूरत नहीं। बस जो चीजें हमने बताया, बात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें, उन्हें आप मत खाइए। सूर्य डूबने के पहले आपको खाना खाना है, और सुबह आपको दोस्तों 2 घंटे में जैसे हमने बताया योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना है। और ये जो अगली चीज हम बताने जा रहे हैं इसे आपको फॉलो करना है। रोज दोस्तों सुबह आपको उठना है। जब आप 4 से 5 बजे उठिए, आपको 2 से 3 गिलास पानी पीने जब आप जा रहे हैं तो दोस्तों इसी पानी में आपको आधा नींबू मिला लेना है। आधा नींबू आप मिला लीजिए और इस पानी को आपको पीना है। नींबू पानी जब भी बनाना दोस्तों इसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही बना करके पीना। तो जब आप इसे पी के जाएंगे तो गैस कब्ज एसिडिटी, आपका पेट साफ होगा खुल के। अब दोस्तों जब आप योगा प्राणायाम मॉर्निंग वॉक करके वापस घर आने लगेंगे, घर आने के बाद तुरंत सबसे पहले आपको 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खाना है। 2 से 3 आंवला। दोस्तों आंवला हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत है, और इसे दोस्तों आयुर्वेद में अमृत फल कहा जाता है।
तो 2 से 3 आंवला जब आप खाएंगे तो आंवले में एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों ये विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है और विटामिन सी हमारे आंतों की किडनियों की साफ सफाई का काम करते हैं, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन सी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और एंटीऑक्सीडेंट। तो दोस्तों 2 से 3 आंवला आपको रोज सुबह खाली पेट खाना है, चबा चबा के। आंवला खाने के 1 घंटे के बाद आपको एक सेब खाना है। आंवला खाने के 1 घंटे के बाद आपको एक सेब खाना है और सेब खाने के 3 घंटे बाद ही कुछ खाना पीना है। 3 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। दोस्तों सेब की मात्रा कितनी होगी? 250-300 ग्राम का वो सेब बड़ा सा होना चाहिए। एक दिन में हमें 250 से 300 ग्राम सेब खाना चाहिए। तो दोस्तों इस सुबह खाली पेट आपको ये 2 चीजें करना, चाय वो कुछ नहीं पीना। तो सबसे पहले आंवला, आंवला के 1 घंटे के बाद सेब और सेब खाने के 3 घंटे बाद तक हमें नहीं कुछ भी खाना पीना नहीं। अब आपके खाने में एक सलाद होना चाहिए। सलाद दिन भर में इसे जरूर खाइए। और दोस्तों सलाद सब लोग खाते भी हैं, सलाद सबका फेवरेट है, लेकिन सबसे पहले हमें सलाद खाने के नियम के बारे में जानना चाहिए। दोस्तों सलाद जब भी खाना, इसे दिन में खाना, रात में नहीं खाई जाती है। सलाद खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। जब भी आप सलाद खाएं उस टाइम खाना ना खाएं। सलाद खाने के 1 घंटे पहले हमें कुछ नहीं खाना पीना है, यानी पानी नहीं पीना है। और सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक हमें पानी नहीं पीना है। इस बात का आप ध्यान देंगे। एक दिन में हमें कितना सलाद खाना चाहिए? 250 ग्राम से 300 ग्राम। वो अपने वेट के ऊपर होता है। जैसे दोस्तों जितना आपका वेट है उसका 5% आपको सलाद लेना है। जैसे आपका वेट 50 किलो है तो आप 250 ग्राम सलाद लीजिए। आपका वेट 60 किलो है तो आप 300 ग्राम सलाद लीजिए। आपका वेट अगर 80 किलो है तो आप 400 ग्राम सलाद लीजिए। यानी जितना वेट है उसका 5% आपको सलाद खाना है। सलाद में कौन कौन सी चीजें होती है चलिए वो जान लेते हैं दोस्तों। सलाद में आपको लेना है गाजर, चुकंदर, टमाटर, अदरक 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन लेना है 3 से 4 कली, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, पुदीना की 7 से 8 पत्ती ले लीजिएगा, हरी धनिया की कटी हुई पत्ती 2 चम्मच और स्वाद के अनुसार आप इसमें काला नमक डाल सकते हैं। तो ये सलाद जो हो गया, ये सारी चीजें आप ले लीजिए अपने वेट के अनुसार। लेकिन इसमें चुकंदर की मात्रा बढ़ाना नहीं, चुकंदर की मात्रा 50 ग्राम ही रखना, इससे ज्यादा मत रखना, क्योंकि दोस्तों इसमें आयरन की मात्रा पर ज्यादा होती है। अगर आप इसे ज्यादा लेंगे तो गैस कब्ज, एसिडिटी बन सकती है। बाकी गाजर आप 100 ग्राम 150 ग्राम बढ़ा सकते हैं बाकी चीजों। तो आप अपने वेट के अनुसार सलाद काट लीजिए और इस सलाद को आपको रोज खाना है, इसे कभी मिस नहीं करना है। अब दोस्तों ये हो गया आपको सलाद। अब आपको 4 से 5 बजे के बीच दोस्तों कुछ ऐसे बीन्स होते हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट यानी सभी प्रकार के प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं, जिससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी और दोस्तों मोटापे को कम करने में मदद करेगी और आपके शरीर को हमेशा शक्तिशाली बना के रखेगी। वो चीजें क्या है? आपको लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, मूंग लेना है आपको 10 से 20 ग्राम, बादाम 7 से 8 पीस, अखरोट ले लीजिए 2 से 3 पीस दोस्तों, किशमिश 10 से 15 ग्राम आप ले लीजिए, मखाना 10 से 15 ग्राम ले लीजिए। आप चाहे तो अंजीर भी ले सकते हैं, आप चाहे तो इसमें चना भी, काला वाला चना भी मिला सकते हैं। तो ये सारी चीजें लेने के बाद अच्छी से धुल लीजिए। धुलने के बाद इसे रात में भिगो दीजिए। अब ये सारी चीजें जो आप भिगोए हैं इसे कब खाना है? 4 से 5 बजे। 4 से 5 बजे के बीच में ये सारी चीजें बैठ के आराम से चबा चबा के खाना है। इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है और इसे खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इस कुछ नहीं, अब इसमें भरपूर पौष्टिक आपको मिलेगा, फाइबर आपको मिलेगा जो आपके पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाएगा और आपके शरीर को शक्तिशाली बनाएगा। इसके खाने से मोटापा नहीं आएगा बल्कि ये मोटापा रिड्यूस होगा। तो दोस्तों इसमें आप एक ध्यान देना, ये जो बीज है कद्दू का बीज, अलसी का बीज, बीज 2 टाइप के आते हैं, एक जमाने वाला बीज और एक खाने वाला बीज। तो दोस्तों आपको जमाने वाला बीज नहीं लेना, खाने वाला बीज लेना है। दूसरी चीज, आपको बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो दोस्तों आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है, आपको मीठी बादाम लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये हो गया, आपको 4 से 5 बजे लेना है। अब दोस्तों रात में सोते समय आपको एक प्रक्रिया और करना है। वो क्या है दोस्तों? 1 गिलास दूध लेना है। दूध आपके घर का होगा, अगर शुद्ध गाय का दूध मिल गया तो अमृत के समान है, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए।
1 गिलास दूध को गर्म करिए। दूध जब गर्म गुनगुना रहे तो इसी दूध में दोस्तों एरंड का तेल, जिसे हम कस्टर्ड ऑयल कहते हैं, एरंड का तेल जिसे हम कस्टर्ड ऑयल कहते हैं, आपको 2 चम्मच मिलाना है, यानी 10 ml मिला करके इसी दूध को रात में आपको सोते समय पीना है। दूध पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोने जाना है, तुरंत नहीं सोने जाना है। दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। तो दोस्तों इससे क्या होगा, आपका पेट में जो गैस है, कब्ज है, एसिडिटी, वो दूर हो जाएगी, पेट साफ होगा और आपको पूर्ण रूप से आराम मिल जाएगा। आपका मोटापा धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा। योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।